श्रीमती गीता बुक्कल। क्वेश्चन नंबर 63 सर। अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय मंत्री जी, आपने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि सभी जगह पर पेयजल की आपूर्ति करवाई जा रही है। ये जिन गांवों का जिक्र मैंने कालियावास, खानपुर कला, मुंसा, खोरड़ा, बहू, नौगावा, सालावास, मातनेल, धाना, धनीरवास तथा झज्जर शहर के वाटर वर्क्स की बात की है, जो कि नहर पे आधारित पानी आता है, तो माननीय मंत्री जी, ज्यादातर वाटर वर्क्स की या तो चार दीवारी टूटी हुई है या जो पानी लंबे समय से नहरों में ऐसे आ जाता है, तो उसको स्वच्छ वाटर लेवल या टीडीएस उसका सही हो, उसके लिए हम लोग क्या सुनिश्चित करते हैं? जैसे नौगावा हमारा रुड़ियावास से पानी आता है कई सालों से, तो हमने उसके लिए नए वाटर वर्क्स के लिए भी आपसे अपील की है। दूसरा, हमारा जो है आप जरूर चेक करवा लें, सफाई के लिए कोई ज्यादा रेगुलर कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, बहुत ही गंदा पानी आता है। और माननीय मंत्री जी, जो पाइपलाइन से पानी जाता है वो काफी सालों की पुरानी हो गई है, पानी के लीक होने से गंदा पानी उसमें मिक्स होकर आता है। दूसरा प्रश्न भी मैं या इसका काइंडली जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जिन गांवों का और झज्जर शहर का जिक्र किया है, लगभग 9 गांवों का इन्होंने जिक्र किया है। इसके अंदर हमारा जो नौगावा को छोड़ करके, नौगावा के अंदर क्योंकि 30% पानी हम जो रुड़ियावास है वहाँ से आता है, 70% पानी के लिए हमने 2 ट्यूबवेल पंचायत की तरफ से और 1 ट्यूबवेल पीएचडी की तरफ से जो लगाया हुआ है, उससे पानी सप्लाई करने का काम हम करते हैं। जो ट्यूबवेल का पानी है उसको भी हम रेगुलर टीडीएस उसका चेक करवाते हैं, रिपोर्टें मेरे पास सारी है, मैं आपको दे दूंगा। और जहाँ तक बात आपने कही कि जो बाकी जो गांव है, कालियावास, खानपुर कला, मुंसा, खोरा, बहू, सालावास, मातनहेल, धानीवास, इस तमाम जो गांवों का आपने जिक्र किया है, इसमें जो नहर का पानी आता है, तो टीडीएस ज्यादा होने का और का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं कि नहर का पानी आता है, फिर भी हम क्लोरिनेशन करके और उसको समय समय के ऊपर चेक करवाने का काम जो है वो करते हैं। हम समय समय पर उसको चेक भी करवाते हैं। और बरसात के समय में जिस तरीके से पानी आ जाता है, उस टाइम भी हम सारी, उसके तुरंत बाद भी हम सारी लीकेज वीकेज चेक करवाते हैं ताकि कोई ना हो। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नौगावा को छोड़ करके बाकी सभी गांवों के पंचायतों के मेरे पास है, सरपंचों ने लिख के दिया कि हमारा पानी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास सारे ये सरपंचों के, आपके हल्के के आप देख सकते हैं, मैं आपको दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो सरपंचों ने जो लिख के दिया पंचायतों ने कि हमारा पानी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। जो आप नौगावा की बात आपने कही, जिसमें आपने डिमांड की है कि वहां भी नहर आधारित किया जाए, पंचायत की डिमांड के ऊपर भी आपने भी रखा है। हमने इसका एस्टिमेट बना दिया है, जो एस्टिमेट जो बना है वो 17 करोड़ रुपए का बना है, और इस पे भी हम कार्य कर रहे हैं। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति लेकर के उसको करवाने का काम करेंगे। काली और जो ये आपका खानपुर कला है, इसके अंदर भी 233 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन का और जो वाटर टैंक की रिपेयर की जो बात आप कह रहे हैं उसका, और फिल्टर का काम हमारा जो चल रहा है इसका पास हो गया है। और बहू का भी 402 लाख रुपए हमने इसके पास करने का काम किया, जिसमें टैंक, पाइपलाइन, बूस्टिंग स्टेशन वगैरह इसमें बनेंगे। और मुंडसा का भी 178 लाख रुपए इसके पास हो गए हैं, जिससे जो वाटर टैंक की बात, फिल्टर की बात आपने कही है, उसको हम काम करने का काम करेंगे। और जो सालावास, इसके भी 282 लाख रुपए हमने पास करके, और 31/8/26 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा हमारे, इसमें हम काम कराएंगे। जो बात आपने कही है कि कई जगह टैंक की और की जो दिक्कत है, उस पर लगातार हमारा डिपार्टमेंट कार्य जो है वो कर रहा है। और झज्जर के अंदर 3 वाटर वर्क्स है, उससे हम पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का ये संकल्प है अध्यक्ष महोदय कि हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल देंगे। आपकी जो 32 कॉलोनियां है झज्जर की, जो नई अप्रूव्ड हुई है, उसके लिए भी हमने एस्टिमेट बना दिया है, और उसके अंदर भी हम एस्टिमेट बना करके जल्दी ही सारी पाइपलाइनें बिछाने का काम हम करेंगे। कुछ जी, धन्यवाद मंत्री जी, डिटेल में जवाब दिया। जब पंचायतों से आपने रेजोल्यूशन ले लिया तो फिर इतना सारा पैसा सैंक्शन करने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब वहां समस्या तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी है। मेरा बी प्रश्न
माननीय मंत्री जी, जो टीडीएस लेवल है हमारा भारत में जो है टीडीएस लेवल 500 तक फिर भी ठीक माना जाता है, WHO उसको 300 मानती है। और आज के समय में कैंसर की समस्या, हड्डियों की समस्या, डिहाइड्रेशन और जो इस तरह से किडनी की समस्या लगातार इसलिए हो रही है कि हम जो रेगुलर वाटर सप्लाई हमारे यहाँ पर हो रहा है उसका टीडीएस लेवल हम चेक नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने बात कही, यही कारण है कि घर घर में आरओ वाटर या फिल्टर लगा लिए गए हैं। तो मेरा आपसे केवल ये अनुरोध है कि अगर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक से पानी सुनिश्चित करता है, टीडीएस चेक करता है, तो ये जो हेल्थ की बीमारियां हैं ये बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है, जहां भी वाटर वर्क्स या दूसरी पानी की सप्लाई दे रहे हैं, कृपया आप चेक करें, उसमें टीडीएस लेवल 500 से ज्यादा है। बीमारियां हो रही हैं, उसमें जो सॉलिड्स होने चाहिए उनकी मात्रा ज्यादा होने से खारा हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई है। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे साफ स्वच्छ पीने के पानी की जिम्मेवारी सबकी बनती है। और जितने जल भराव हैं आप उनकी खुद चेक करवा लें, कभी सफाई हुई हो, जार झंकार उन पर बना हुआ है और साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। और एक सेकंड और, जो वाटर अध्यक्ष जी इंपॉर्टेंट है, जो पानी की बॉटल्स में पानी सप्लाई किया जाता है माननीय मंत्री जी, पानी की टीडीएस लेवल प्लस जो पानी की प्लास्टिक की बोतल की क्वालिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को चेक रखना चाहिए, उससे भी कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हर साल बरसातों के बाद में उसको गाद निकालने का काम भी बाकायदा से उसकी सफाई करवाने का काम हम लगातार करते हैं। और हमारे हर जिले के अंदर हमारी अपनी लैब बनी हुई है, जो समय समय के ऊपर हम उसको ट्यूबवेल का पानी चेक करवाते हैं। 500 से ऊपर होते ही हम उसका कोई न कोई दूसरा अल्टरनेट देखते हैं जहां पानी की कमी होती है। देखिए मैं बताऊं, जहां हमारे सामने दो समस्याएं हैं। एक तो जहां पानी ऊपर आ गया वहां जो है वो चौवा का पानी जो मिल जाता है, जहां हमारे तो जो आरबीसी का जो टैंक बने हुए होते थे, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार हम उसका पूरा चेक करवा रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर। दूसरा जो ट्यूबवेल का जो पानी है वो इमरजेंसी के अंदर 2000 तक परमिसेबल होता है, कोई 1200-1300 तक तो भी हम देते हैं, लेकिन उसका तुरंत 500 से ऊपर हो जाता है तो हम अल्टरनेट देखते हैं कि नहरी पानी का या दूसरे ट्यूबवेल की व्यवस्था करें। ठीक है, श्री देवेंद्र।